भूतिया ट्रेन। रात का समय था। घड़ी में ठीक 12 बजे थे। राजेश, एक आम आदमी जो अपनी नौकरी के कारण अक्सर अलग अलग शहरों की यात्रा करता था, आज अपने घर लौटने के लिए ट्रेन में बैठा। ये ट्रेन, जिसका नाम कलरात्रि एक्सप्रेस था, बहुत ही चर्चित थी। कहा जाता था कि यह ट्रेन कभी कभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक नहीं पहुंचाती। पर राजेश ने इन बातों को अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। ट्रेन के स्टेशन से छूटते ही राजेश ने देखा कि डिब्बे लगभग खाली थे। वहां केवल 5-6 लोग ही थे और सभी चुपचाप बैठे थे। राजेश को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यह ट्रेन सामान्य दिनों में हमेशा खचाखच भरी रहती थी। वह अपनी सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर घना कोहरा और सन्नाटा था। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, राजेश को महसूस हुआ कि वातावरण में कुछ अजीब था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जो उसकी सीट के पास बैठा था, धीरे से फुसफुसाया, "ये ट्रेन नहीं, एक जाल है।" राजेश ने चौंककर उसकी ओर देखा, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर से खामोश हो गया और खिड़की की ओर देखने लगा। राजेश ने इस बात को मजाक समझा और अपने बैग से किताब निकालकर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसे झपकी आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर खड़ी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां न तो कोई यात्री था और न ही कोई स्टाफ। स्टेशन पर सिर्फ घुप्पर अंधेरा और एक अजीब सी आवाज थी, जैसे किसी के रोने की। राजेश ने घड़ी देखी, रात के 3 बजे थे। उसे समझ नहीं आया कि ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है। वह खड़ा हुआ और दूसरे डिब्बों में जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वह दूसरे डिब्बे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। पूरा डिब्बा खाली था। डरते हुए उसने फिर से अपनी जगह लौटने का फैसला किया। लेकिन जब वह अपने डिब्बे में वापस आया तो उसकी सीट पर कोई और बैठा था। वह एक औरत थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह रो रही थी। राजेश ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, "आप कौन है? मेरी सीट पर क्यों बैठी हैं?" औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा डरावना था, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और होंठ नीले। वह धीमी आवाज में बोली, "ये ट्रेन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता।" ये कहते ही वह अचानक गायब हो गई। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबरा गया और उसने ट्रेन से कूदने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया। ट्रेन फिर से चल पड़ी। ट्रेन के बाहर का नजारा और भी डरावना हो गया था। खिड़की से बाहर देखने पर उसे सिर्फ कब्रिस्तान और जली हुई इमारतें दिखाई दी। हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती, लेकिन कोई यात्री न चढ़ता और न उतरता। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि डिब्बे में बाकी लोग भी अब बदल गए थे। उनकी आंखें खाली और चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे इंसान न होकर कोई अन्य शक्ति हो। राजेश ने समझ लिया कि वह किसी भूतिया ट्रेन में फंस गया है। उसने खुद को बचाने के लिए ईश्वर का नाम लेना शुरू किया। तभी ट्रेन के भीतर से एक तेज हंसी गूंजी। ये हंसी इतनी जोरदार थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ट्रेन अब एक पुल पर पहुंच गई थी। पुल के नीचे तेज नदी बह रही थी। राजेश ने एक आखिरी बार हिम्मत जुटाई और चलती ट्रेन से कूदने का फैसला किया। जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक अस्पताल में था। उसे पता चला कि वह 2 दिन पहले एक ट्रेन हादसे का शिकार हुआ था। वह ट्रेन कलरात्रि एक्सप्रेस थी, जो नदी में गिर गई थी। उसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि डॉक्टर ने उसे बताया कि उस ट्रेन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। वह ट्रेन पिछले 50 सालों से बंद पड़ी थी। राजेश अब समझ चुका था कि उसने जो अनुभव किया, वह सिर्फ एक सपना नहीं था। वह उस भूतिया ट्रेन का एकमात्र जीवित यात्री था, जिसने मौत को हराकर वापसी की थी।